सैटरडे संडे मेरी बेटी मेरे साथ थी, अपने पापा से कहती है पापा मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, और कह रहा है कि आज वो ऐसे कर ली। नहीं, ये गलत है, ये सब गलत है। जो आरोपी है उन्हें बचाने के लिए लोग इस तरीके रास्ते जिंदगी के बंद हो जाते हैं, तब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। बिटिया को इतना प्रताड़ित किया गया, मोबाइल 2 दिन पहले मिली, 2-3 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद मजबूर किया गया उसको आत्महत्या करने के लिए, तब जाके बिटिया आत्महत्या किया। नहीं तो इतना जल्दी कोई ज़िंदगी से हार नहीं मानता है। न्यायपालिका पे एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत निंदनीय घटना थी जो हम सब जिले वासियों के लिए एक दुखद घटना है। न्यायपालिका पे बहुत बड़ा सवाल है कि इतना जल्दी कैसे बेल मिल पानी है। एक प्रकार से जो चिल्ड्रेन कॉलेज चलता है वो तानाशाही है। 8 तारीख को विद्यालय बंद करवाया गया। इसमें दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रेया तिवारी नाम की एक बच्ची थी जिसकी स्कूल में डेथ हो जाती है, और जैसा कि माँ बाप स्कूल में इसीलिए भेजते हैं कि हमारे बच्ची का जो विकास होगा, हमारे बच्चों का जो भविष्य जुड़ा है। और इधर मोदी जी का तो नारा है बहुत बड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो भैया जब बेटियां बचेंगी ही नहीं, स्कूल से ही उनका विनाश हो जाएगा, फिर बेटियां आगे कैसे पढ़ेंगी। और सवाल ये नहीं होता है कि जो कुछ भी हुआ सब संतुष्ट है, चलिए अपराधी गिरफ्तार हुए, लेकिन अपराधियों का जो है इतने जल्दी छूट जाना कहीं न कहीं से समाज को एक तरीके से झकझोर दिया है। और ये फिर लगता है कि श्रेया तिवारी को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो एक देखिए, यहाँ आजमगढ़ में कुछ लोग तो कैमरे के सामने आने से भागते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर डर है कि भैया जो स्कूल वाले हैं बड़े हैं, और अगर हम कैमरे के सामने आएंगे तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी जुआ हैं जिनके अंदर वो जज्बा है, वो खून है कि नहीं, श्रेया तिवारी के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए हमारे बीच में एक भाई साहब मौजूद हैं आजमगढ़ की धरती से, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि हाँ श्रेया तिवारी के बारे में इनको क्या जानकारी हुई। अब तक आपको क्या जानकारी है श्रेया तिवारी के बारे में? जानकारी हमको जो हुई है उसमें, उसके बड़े पापा उसमें हिंदी बोर्ड वाले में मैथ के टीचर हैं। जी जी, वही बगल में उनकी माँ ने बताया था। हमारे चैनल पर वीडियो है जो भैया बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है कि बगल में ही उनके पापा थे। अगर एक फ़ोन करते तो 2 मिनट के अंदर पहुँच जाते। तो पहले सबसे पहले उनको बताना चाहिए था। गलत तो उन्होंने किया ही है, तो गलत किए तो सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अब 4 दिन के अंदर पैसा दे के छूट जाना है। अब चाहे अपने बल पे छूट जाना है, चाहे पैसा दे के छूट जाना है। तो दो लोग गिरफ्तार हुए थे, जो प्रिंसिपल थी और जो क्लास टीचर थे, वो दोनों तो छूट गए। नहीं, उन्होंने गलत किया है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो गलत हैं। पहली बात कि उन्होंने गलत किया है तो गलत है, फिर है उनको सज़ा मिले। उनमें मतलब कि ऐसा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल को उन्होंने बंद करवा दिया। जब सबसे पहले उसी के परिवार से उसके बड़े पापा वहीं पढ़ा रहे हैं, तो पहले तो उनको बताएं। माँ को तो बात बताना चाहिए था ना, माँ तो वैसे ही जान जाती। और बुलाने के बाद तो उनको जो है बताते हैं कि 1 घंटे तक जो है गाड़ी से इधर उधर घुमाया गया और बच्ची से मिलने नहीं दिया गया। अब इसके बारे में तो हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है कि उसके पापा उसमें पढ़ाते थे। इन्होंने गलत किया है, सबसे पहले उसके बाप को बताना चाहिए था, बड़े पापा को। वो आए, वो समझे और बताएं वो चीज़। उन्होंने गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ पर बताते हैं कि जहाँ बच्ची गिरी थी उनको आनन फानन में सब धुलाई फुलाई भी कर दी, कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। कैमरे देखिए, हम वहाँ मौके पे नहीं रहे तो अपन काम नहीं है कि झूठ साच बोलना, लेकिन जो सत्य है, जो जानकारी हुई है, वो सही दिखाना चाहिए। आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आप कहेंगे हमारा काम है कि आपकी बातों को दिखाना समाज में। एकदम दिखाइए, आप लोग सही का सामना कराइए। उस बच्ची की क्या गलती थी, उसको समझाना चाहिए था। ऐसा थोड़ी ना क्लास को उसको घुमाइए आप। बहुत सारी वीडियो इसमें आई है भाई। मौके पे तो हम वहाँ हम हेडमास्टर हैं, न चपरासी हैं, न हमारा विद्यालय है, तो हम क्या का दिल तो ऐसे भी कोमल होता है, लेकिन 10 लोगों के बीच में घुमाएंगे तो और वैसे भी जो है मौके पे जो वहाँ रहा है वो सच जानता है। लेकिन हम वीडियो के मामले में, एक दूसरे के मामले से जो सच है, जो सच सामने आया है कि उसके बड़े पापा वहाँ पढ़ाते थे, सबसे पहले उनको बुला के बताना चाहिए था कि लड़की का ये ऐसी कुछ गलती की है कि इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि उसको प्रताड़ित करके विद्यालय या क्लास घुमाएं उसको। ये मजबूर किया गया ना। आप लोग भी सच दिखाइए इस चीज़ को। बिल्कुल, हम लोग तो सच दिखा ही रहे हैं। और ये तो आज सोशल मीडिया अगर ना होती तो शायद आज श्रेया तिवारी को आप लोग नहीं जान पाते। जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, ये तो बहुत शुक्रगुजार है कि आज मीडिया इतनी जागरूक है। कम से कम इनके घर परिवार से यहाँ जो भाई बंधु हैं, इनकी आवाज़ को आप लोगों तक जो है पहुँच पा रही है। तो भैया जो है एक गरीब परिवार, जिस तरीके से इतना बड़ा मसला था, सोशल मीडिया इतना जागरूक हुई और इतनी बात फैली, जो है जनता भी रोड पर आई, तमाम तरीके से मतलब सब कुछ हुआ। लोगों को ये नहीं उम्मीद थी कि अपराधी इतने जल्दी छूट जाएंगे। अगर अपराधी इतने जल्दी छूट गए तो लोग कानून पर कैसे भरोसा करेंगे? अब इसके बारे में देखिए, हम कुछ नहीं जानते बहुत सारे सिस्टम के बारे में, लेकिन उन्होंने गलत किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
जहाँ से शिक्षा मिलती है वहाँ से गलत परिणाम नहीं मिलने चाहिए। वो हमारा विद्यालय है, हम सारे लोगों को बच्चों की शिक्षा वहीं से मिलती है। आज मतलब वो श्रेया के साथ हुआ, कल किसी भी बच्ची के साथ हुआ। सारे लोगों को जब इसी टाइप से बात होने लगेगी तो आदमी जहाँ शिक्षा लेने जाता है वहाँ इस टाइप की बातें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ जो जैसे गलत किए हैं तो उसको स्वीकार करें, ठीक है, उसको स्वीकार करें और सज़ा के भागी बने। सजा कहाँ स्वीकार करेंगे? उधर तो बच्ची का जो मतलब इस तरीके से हुआ, बच्ची के लिए स्कूल नहीं बंद किया गया, कोई मौन नहीं धारण किया गया, और ना ही जो उस बच्ची के घर कोई परिवार गया। यहाँ तक कि जो दिनेश लाल निरहू सांसद हैं, जिनसे जनता काफ़ी न्याय की उम्मीद लगाती, वो भी हालचाल नहीं लेने गए। तो कैसे जनता जो है न्याय की उम्मीद? देखिए, राजनीतिक पहल से अपन को कोई जानकारी नहीं है, अपन एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, अपन राजनीतिक का पहल का कोई मामला नहीं है। ठीक है सर जी, कुछ कहना चाहेंगे? पूछिए। जो श्रेया तिवारी के साथ जो हुआ है, आप एक जुआ हैं इस व्यक्ति, इस आजमगढ़ के, और वकील पद पर भी कार्यरत हैं, तो इस तरीके की जो घटना हुई है, अपराधी को इतने जल्दी छूट जाना, ये क्या संदेश दे रहा समाज को? ये न्यायपालिका पे एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत निंदनीय घटना थी जो हम सब जिले वासियों के लिए एक दुखद घटना है। और न्यायपालिका पे बहुत बड़ा सवाल है कि इतना जल्दी कैसे बेल मिल पानी है। एक प्रकार से जो चिल्ड्रेन कॉलेज चलता है वो तानाशाही है। 8 तारीख को विद्यालय बंद करवाया गया। इसमें अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले उस पर ध्यान दें। जी, और कुछ? अगर इसी तरीके का जो है अपराध करें और इस तरीके से छूट जाएं, तो फिर अन्य किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है? देखिए, एक तरीके से वहाँ पे ये व्यवस्था पहले से भी आती रही है। बहुत लोग प्रताड़ित होते रहे हैं, सबका पता नहीं चल पाया। आप लोगों के माध्यम से श्रेया को न्याय मिलेगा। अभी विवेचना बाकी, वहाँ के एसपी महोदय बताएं, विवेचना जारी है। विवेचना सीओ को मिला है, विवेचना में जैसा होता है। एसपी को तो जो अनुराग आर्य जी हैं, उनको जो बता रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर पाए, मऊ से एसपी आए हैं यहाँ आपके आजमगढ़ जिले में कार्य करने के लिए। अब ये देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उचित विवेचना करके उन लोगों को उचित सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाए। कैसी सज़ा मिले? जो है कड़ी सज़ा जो वो आत्महत्या नहीं की गई है। पहली बात तो वो आत्महत्या नहीं की है। कैसे आप कह सकते हैं कि आत्महत्या नहीं की? आत्महत्या इसलिए नहीं की है। कोई आत्महत्या कब करता है? जब अपने ज़िंदगी से मजबूर हो जाता है, जब वो जीने की उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। उसके जब सारे रास्ते बंद, हाँ, सारे रास्ते ज़िंदगी के बंद हो जाते हैं, तब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। बिटिया को इतना प्रताड़ित किया गया। मोबाइल 2 दिन पहले मिली, 2-3 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद मजबूर किया गया उसको आत्महत्या करने के लिए, तब जाके बिटिया आत्महत्या किया। नहीं तो इतना जल्दी कोई ज़िंदगी से हार नहीं मानता है। जी, और उधर वो लोग आरोप लगाते हैं कि बिटिया पहले से मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मानसिक स्थिति सही नहीं थी तो वो विद्यालय में पढ़ती कहाँ लिए? उसको प्रेरित किया गया आत्महत्या करने के लिए, इसलिए वो आत्महत्या किया। वहाँ पर साक्ष्य मिटाने के लिए सब कुछ धुलाई फुलाई सब कुछ पहले। अगर वो आत्महत्या की होती और स्वेच्छा से कूदी होती तो तुम कॉलेज वाले डायरेक्ट फ़ोन कर देते गार्जियन को कि आइए आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। आपने साक्ष्य को धुला क्यों? कानून को मिटाया क्यों? साक्ष्य को मिटाने का कोई मतलब नहीं है। इनके ऊपर कड़ी से मतलब कि ये सारी बातें हो जाने के बाद भी एक बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन 2 परिवार और पीड़ित हो गए। जो इलेक्ट्रीशियन उस घर काम किए थे, जो श्रेया तिवारी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ये गलत है। अलग अलग लोगों को उन बीचों में घसीटना और सही लोगों को ना गिरफ्तार कर पाना, ये बहुत बड़ी गलत है। जी, और आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो एक घटना घटी है, कहीं न कहीं से गरीब व्यक्ति तो न्याय की आस ही छोड़ दे? जिस तरीके से होता है, वास्तव में जो गरीब बेचारे हैं वो अपना खाने का जुगाड़ लगाएं, अपना पेट पर्दा रोटी कपड़ा मकान देखें, कि वो जो कानूनी लड़ाई, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ना भी कहीं न कहीं से बगैर पैसे कोई कैसे कानूनी लड़ाई लड़ पाएगा? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, जितने भी आजमगढ़ में तानाशाह टाइप के प्रबंधक हैं, विद्यालय चालक हैं, उन सभी के खिलाफ अभिभावक जागे, अपने बच्चों का सही जगह एडमिशन दिलाएं ताकि दूसरा कोई श्रेया ना बन पाए। और अब तो श्रेया हम लोगों के बीच में है नहीं। आजमगढ़ पूरा युवा, इसके लिए आप आजमगढ़ अध्यापक के खिलाफ बंद करवा सकते हैं विद्यालय। अब पूरे प्राइवेट का तो जागरूक हुए कि अगर वो 8 को बंद किए, 9-10 हम लोग भी बंद करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं कह रहा हूँ 8 से पहले वो आत्महत्या की, उसके पहले श्रद्धांजलि देने के लिए विद्यालय क्यों नहीं बंद किए तुम? ये भी सवाल खड़ा होता है। आत्महत्या की है तो एक दिन पहले श्रद्धांजलि देने के लिए अपना विद्यालय बंद करवा दिए होते हैं। विद्यालय तो बंद किए नहीं। तब ये लगता है श्रेया तिवारी के नाम पर बंद हुआ है, उस बच्ची के हक में बंद हुआ है।
ये बहुत गलत है, सरासर तानाशाही है वहाँ के प्रबंधक का, वहाँ के प्रिंसिपल का, मैनेजर का, मैनेजमेंट वहाँ का सब जिम्मेदार है श्रेया के मामले में जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो है। और इसी तरीके से अगर यहाँ आजमगढ़ के जुआ अपनी आवाज़ उठाते रहें तो उस माँ को एक बल मिलेगा और वो माँ लड़ने के लिए सक्षम होगी। पहले के समय जब मोबाइल मिलती थी, आपको गार्जियन को बताना चाहिए था। हम लोग भी प्राइवेट विद्यालय में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों के लिए जब कभी मारा पीटा भी जाता था, कभी मारा पीटा जाता था, तो कभी फीस के लिए नहीं मारा गया है, ड्रेस के लिए नहीं मारा गया है। आजकल प्राइवेट विद्यालयों में ड्रेस के लिए बच्चों को मारा जाता है, फीस के लिए मारा जाता है, पढ़ाई के लिए नहीं मारा जाता है। हम लोगों को मारा जाता था कि हम लोगों को टेबल नहीं याद होता था, हम लोगों को इंग्लिश होमवर्क नहीं पूरा था, इसलिए मारा पीटा जाता था। लेकिन आज सरासर तानाशाही है प्राइवेट कॉलेजों में, और मनमानी फीस लेते हैं, ये गरीबों का चूसने का काम कर रहे हैं। ठीक, आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं आशीष सिंह, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और मैं लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आजमगढ़ के जुआ कम से कम उस श्रेया तिवारी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम इनकी आवाज़ जो है जनता तक जाए और जनता को एक नई सीख मिले। जय हिंद।